प्रिय विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करेंगे रिमोट सेंसिंग की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में। आज का जो ये लेक्चर है यह यूजी और पीजी के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है और विशेषकर भूगोल के विद्यार्थियों के लिए। संपूर्ण पृथ्वी और उससे जो संबंधित जो वातावरण है उसमें समय और स्थान के अनुसार आने वाली विभिन्नताओं का वैज्ञानिक और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है और उनको अध्ययन करने के लिए हमें आंकड़ों की जरूरत पड़ती है। ये जो स्थानिक आंकड़े होते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर जो परिवर्तन है वो आते रहते हैं और समय के अनुसार भी परिवर्तन आते रहते हैं। तो लगातार परिवर्तन हो रहा है पृथ्वी और उससे संबंधित वातावरण में। तो इस लगातार परिवर्तन अध्ययन करने के लिए हमें लगातार आंकड़ों का इकट्ठा करना पड़ता है और उनका विश्लेषण करना पड़ता है। इसलिए जो जितनी भी जो पारंपरिक विधियां हैं आंकड़ों को इकट्ठा करने की, मुख्य रूप से दो प्रकार के आंकड़े हम इकट्ठे करते हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा में हम जो विद्यार्थी या जो रिसर्चर खुद अपने अध्ययन क्षेत्र में वहां पहुंचकर आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, इसमें काफी समय लगता है। इसी तरह इन आंकड़ों में समय का भी काफी अंतराल आ जाता है। दूसरा जो सेकेंडरी डाटा है वो किसी और व्यक्ति के द्वारा, किसी और संस्था के द्वारा या किसी सरकारी एजेंसी के द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं और उन आंकड़ों का हम उपयोग करके भूगोल का अध्ययन करते हैं। लेकिन इसमें ये देखने का आता है कि हम कुछ एक जो व्यक्ति है या एक भूगोल का विद्यार्थी है या जो एक रिसर्चर है वो कुछ सीमित क्षेत्र में ही भूगोल का अध्ययन कर पाता है या कुछ सीमित समय के अंदर ही वो अध्ययन कर पाता है। तो पूरे पृथ्वी और उससे संबंधित वातावरण को समझने के लिए हमें बहुत ही विस्तृत आंकड़ों की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो पारंपरिक विधि से उसको इकट्ठा करना, फिर उसका विश्लेषण करना, समय भी लगता है, उस पर लागत भी बहुत आती है और उतना विश्वसनीय 100% की ओर नहीं होता। तो इसलिए विशेषकर भूगोल में और दूसरे भी जो विषय है उसमें एक आंकड़ा इकट्ठा करने की एक नई विधि आई है जो रिमोट सेंसिंग कहलाती है। और रिमोट सेंसिंग से हमें जियोस्पेशियल डाटा यानी भूधरातलीय आंकड़े प्राप्त होते हैं और ये जो आंकड़े हैं विभिन्न विषय के जो शोधार्थी हैं या जो विद्यार्थी हैं वो अपने अपने विषय के अनुसार एक प्रकार के आंकड़ों से ही अनेक प्रकार की सूचनाएं निकाल सकते हैं और ये जो सूचनाएं होती हैं वो बहुत ही विश्वसनीय होती हैं और ये एक क्षेत्र विशेष के न होके बल्कि कुछ समय के अंतराल पर ही पूरे पृथ्वी के बारे में ये सूचनाएं आंकड़े हमें प्राप्त हो जाते हैं जिससे हम सूचनाएं निकाल सकते हैं। यानी काफी कहने का मतलब कि बहुत ही विस्तृत आंकड़े होते हैं। इसके साथ साथ ये समय के अनुसार हमें ये मिलते हैं, स्पेसिफिक समय पे मिलेंगे कि अगर हमें 10:30 सुबह के आंकड़े मिल रहे हैं तो वो उसी समय के होंगे। वो हमें कुछ समय अंतराल के बाद 5 दिन के बाद भी मिल सकते हैं, 10 दिन में भी मिलते हैं, 15 दिन में भी मिलते हैं। लेकिन पारंपरिक विधि में ये आंकड़े हम 5, 10 और 15 दिन के अंतराल के ऊपर इकट्ठे नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल हम देखें, सेंसस ऑफ इंडिया है, वो हर 10 साल में आंकड़े इकट्ठा करती है। तो ये जो आंकड़े हैं ये रिमोट सेंसिंग से जो डाटा हमें प्राप्त हो रहे हैं, ये आंकड़े इकट्ठा करने से पहले इसके ऊपर एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए बहुत लागत आती है स्टार्टिंग में। लेकिन एक बार लागत आने के बाद में जैसे हमें आंकड़े प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं इमेज के रूप में, तो फिर इनके ऊपर जो लागत है वो समय के साथ साथ कम होती जाती है। इसलिए इन आंकड़ों को हम अफोर्डेबल भी कह सकते हैं। दूसरा जो ये आंकड़े हैं
ये हार्ड कॉपी में मिलते हैं और हमें सॉफ्ट कॉपी में मिलते हैं, यानी डिजिटल फॉर्म में भी हमें मिलते हैं। और डिजिटल फॉर्म में मिलने के कारण इसका जो आगे का जो विश्लेषण है वो कंप्यूटर आधारित है और बहुत ही तेज गति से और अच्छे निर्णय हम इससे निकाल सकते हैं। इसलिए रिमोट सेंसिंग की जो उपयोगिता है वो लगातार बढ़ती जा रही है और भूगोल के लिए यह एक विधि ही नहीं, अपने आप में एक विषय के रूप में भी उभरा है। और यूजी और जो पीजी क्लास है भूगोल की, इन दोनों में ये पढ़ाया जाता है। तो दोनों के विद्यार्थियों के लिए ही ये लेक्चर है जो काफी उपयोगी है। रिमोट सेंसिंग के ऊपर हम बात करें इससे पहले हमें थोड़ा सा ये हमें पता होना चाहिए कि रिमोट सेंसिंग की जो टर्म है, ये तो जो टर्मिनोलॉजी आई है ये रिसेंटली आई है, लेकिन वास्तविकता में हम रिमोट सेंसिंग के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से बचपन से ही इसको समझते आ रहे हैं। जैसे हमारी जो आंखें हैं वो ऑब्जेक्ट को हम बिना टच किए हुए दूर से ही उसको पहचान पाते हैं। तो जो हमारी जो आई जो सिस्टम है वो भी अपने आप में एक रिमोट सेंसिंग का कार्य करती है। या दूसरा, जैसे हम सब्जी मंडी से या सब्जी वाले से कुछ फ्रूट खरीदते हैं तो फ्रूट को हम दूर से देख के, जैसे अमरूद का फ्रूट है तो अमरूद के फ्रूट को हम उसका कलर देख लेते हैं कि ग्रीन है, ये थोड़ा सा पीलापन लिए हुए हैं। अगर थोड़ा सा हल्का सा पीलापन है तो हम दूर से देख के ये बोल देते हैं कि ये अमरूद है, ये मीठा होगा। अगर ये बिल्कुल ग्रीन है और तो हम इसको दूर से ही कह देते हैं कि ये जो फ्रूट है अभी पूरे रूप से पका हुआ नहीं है। लेकिन ये वास्तविकता में मीठा है या नहीं वो उसको टेस्ट करने से पता लगता है, लेकिन दूर से उसके कलर के आधार के ऊपर ही हम अमरूद का टेस्ट कैसा हो सकता है वो पहचान पा रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक रिमोट सेंसिंग की तरह कार्य करती है। जितना भी जो हमारा जो हेड है, जो सिस्टम जिसमें हमारी आईज हैं, वो ऑब्जेक्ट को देखने का काम कर रही है और आईज से जो हमारा नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे जो माइंड है, माइंड उस ऑब्जेक्ट को इंटरप्रेट कर पा रहा है कि उसका शेप और साइज कैसा है या उसकी जो हाइट है या जो गहराई है वो कैसी है। ये जो पूरा जो सिस्टम है इसको मॉडर्न या आधुनिक तकनीक के द्वारा एक नया रूप दिया गया है और उस नए रूप का जो टर्म जिसके लिए यूज की गई है वो आपकी है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग अपने आप में ही इसकी एक सामान्य बात करें, सामान्य परिभाषा दें तो कह रहे कि आर्ट ऑफ मेजरिंग एन ऑब्जेक्ट और एंटिटी विदाउट टचिंग इट। कि पृथ्वी के धरातल के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है, उस ऑब्जेक्ट को बिना छुए हम उसको दूर से ही अपने लैब में बैठे बैठे, वहां बगैर जाए हम फील्ड में, लैब में बैठे बैठे उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई को माप लें, वो विधि आपकी रिमोट सेंसिंग कहलाती है। तो रिमोट सेंसिंग की जो विभिन्न परिभाषाओं हैं, उन विभिन्न परिभाषाओं में जो एक परिभाषा जो फिशर और विलियम ने जो दी है, उन्होंने रिमोट सेंसिंग को परिभाषित करते हुए लिखा है कि ये रिमोट सेंसिंग अपने आप में आर्ट एंड साइंस है, यानी कला और विज्ञान है, जो किसी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी के धरातल के ऊपर, वो ऑब्जेक्ट छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, उस ऑब्जेक्ट को बिना छुए ही उसके बारे में माप कर ले या उसके बारे में हमें पता लग जाए, वो रिमोट सेंसिंग कहलाती है। सेकंड जो परिभाषा हम देखेंगे, लिंड्स, जोसेफ एंड डीएस सिमोनेट ने दी है। ये कह रहे हैं कि पृथ्वी के धरातल के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में उसको बिना छुए, उसके बिना कांटेक्ट में आए, उसके जो फिजिकल, जो भौतिक विशेषताएं हैं उसको हम जान लें या उनके बारे में हम सूचना इकट्ठा कर लें, वो रिमोट सेंसिंग कहलाती है। फिर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फोटोग्रामेट्री ने
डिफाइन करने की कोशिश की है कि रिमोट सेंसिंग का जो प्रोडक्ट है वो इमेजरी है, और इमेजरी में ही हम सूचनाओं को निकाल पाते हैं। और ये जो इमेजरी है ये किसी सेंसर द्वारा ली जाती है, और सेंसर आपका सैटेलाइट में फिट किया हुआ होता है। तो इसमें आपका एक परंपरागत कैमरा भी हो सकता है, या आपका जो आधुनिक जो स्कैनर है वो भी हो सकता है। ये दोनों ही आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं। और कैमरे की अगर हम बात करें तो उसमें एक फिल्म लगी हुई होती है, और फिल्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी है वो रिकॉर्ड होती है। लेकिन जो स्कैनर है, स्कैनर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी है वो डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड होती है। इससे एक बात का हमें यह भी पता लगता है कि जो हमारे जो प्राकृतिक जो सेंसर है, जैसे हमने आंख के बारे में बात की थी, ह्यूमन आई के बारे में, वो सिर्फ प्राइमरी कलर को ही पहचान पाती है। प्राइमरी कलर में आपका ब्लू, ग्रीन और रेड, जो 3 रेंज के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसको आइडेंटिफाई कर पाती है। लेकिन रिमोट सेंसिंग की सहायता से, जिसमें जो सेंसर जो लगे हुए हैं या आपके जो कैमरा में जो फिल्म लगी हुई है, वो ब्लू, ग्रीन और रेड प्राकृतिक कलर के अलावा आपका अल्ट्रावायलेट है, आपका इंफ्रारेड है, थर्मल है, माइक्रोवेव है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को भी रिकॉर्ड करने में सक्षम है। और रिकॉर्ड करने के लिए बाद में ये जो प्रोडक्ट होता है आपका सेंसर का या जो कैमरे का, वो इमेज के रूप में आता है। वो आपकी हार्ड कॉपी भी हो सकती है, वो आपकी सॉफ्ट कॉपी डिजिटल फॉर्म में भी हो सकती है। उनका अध्ययन करने के लिए एक भूगोल का विद्यार्थी या शोधार्थी अपनी स्किल की सहायता से, जितना उसको ज्ञान है उसकी ज्ञान की सहायता से, दूसरा उसका जो उद्देश्य है किसी थीम के ऊपर अध्ययन करने का, उस उद्देश्य के अनुसार वो सूचनाओं को निकाल लेता है अपनी लैब में बैठे बैठे। तो इसलिए जो रिमोट सेंसिंग की जो एप्लीकेशन है उसका जो एरिया है वो बहुत बड़ा चौड़ा है, बहुत वाइड है। ये एग्रीकल्चर में भी बहुत अच्छे ढंग से यूज की जाती है, आर्कियोलॉजी में, फॉरेस्ट्री में, ज्योग्राफी में, जियोलॉजी में, और जो दूसरे जितने भी जो विषय हैं साइंस के और सोशल साइंस के, सभी में आज के दिन रिमोट सेंसिंग का जो उपयोगिता है वो बढ़ती जा रही है। अगली डेफिनेशन बैरेट एंड कर्टिस की बात करें तो उन्होंने कहा कि रिमोट सेंसिंग इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ ए टारगेट बाय ए डिवाइस सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय सम डिस्टेंस। कि रिमोट सेंसिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी प्लेटफॉर्म आपका एयरक्राफ्ट भी हो सकता है और आपका सैटेलाइट भी हो सकता है, उसमें एक यंत्र लगा हुआ है। एयरक्राफ्ट में आपका एरियल कैमरा होता है और सैटेलाइट में आपका सेंसर या स्कैनर होता है। वो उसकी सहायता से पृथ्वी के ऊपर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको ऑब्जर्व कर रहा है। उस ऑब्जर्वेशन के आधार पे ही हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं। आगे जो डेफिनेशन दी है वो आपकी कोलवेल एंड रॉबर्ट ने, उन्होंने कहा कि जो रिमोट सेंसिंग जो टर्म है उसका एक अगर बड़ा मीनिंग समझें तो कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में दूर से ही उसकी टोह ले लेना, या दूर से ही उस वस्तु का जो माप है वो कर लेना, या उसके बारे में जो सूचनाएं हैं वो प्राप्त कर लेना। एनएलपी ने एक डेफिनेशन दी है, उसमें उन्होंने कहा कि रिमोट सेंसिंग दो नॉट प्रिसाइजली डिफाइंड, कि उसको बिल्कुल पिन पॉइंट के ऊपर डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसमें सारी मेथड्स, ऑल मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग पिक्चर और अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ द अर्थ सरफेस फ्रॉम ए डिस्टेंस, कि दूर से किसी ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए जैसे भी तौर तरीकों का प्रयोग किया जाता है वो सारे तौर तरीके इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, चाहे वो फोटो के रूप में हो, चाहे वो डिजिटल फोटो के रूप में। इसलिए जो रिमोट सेंसिंग है वो एक अपने आप में बहुत बड़ा
तंत्र है, तकनीकी तंत्र है, जिसमें पृथ्वी के धरातल के ऊपर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको दूर से प्लेटफॉर्म में लगा हुआ सेंसर या जो आपका कैमरा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को डिटेक्ट करता है, उसको रिकॉर्ड करता है, फिर वो ट्रांसमिट भी करता है। इस प्रोसेस से रिमोट सेंसिंग इमेज को प्राप्त किया जाता है। तो ये जो एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ये टारगेट एरिया से सीधी रिफ्लेक्टेड भी हो सकती है, या जो आपका सेंसर और जो कैमरा है वो अपनी खुद की एनर्जी भी रेडिएट करता है, और रेडिएट होने के बाद में उस ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करने के बाद में जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है उस एनर्जी को भी रिकॉर्ड की जाती है। इसके अलावा जो कन्वर्टेड एनर्जी है, जिसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं, उसके रूप में भी ये रिकॉर्ड की जाती है। तो रिमोट सेंसिंग आपका एक प्राइमरी कलर से बाहर निकलकर इसका एक वाइड स्पेक्ट्रम है, जो आपका विजिबल रिमोट सेंसिंग, आपकी इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग, आपकी थर्मल रिमोट सेंसिंग, आपकी माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग, यानी एक वाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जो रिमोट सेंसिंग जो टेक्निक है वो कवर करती है। ऑफ साइंसेस ने डिफाइन करते हुए रिमोट सेंसिंग के बारे में लिखा कि रिमोट जो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो हमारे यूनिवर्स में कहीं भी हो, एटमॉस्फेयर में हो, यानी पृथ्वी और उसके आसपास के वातावरण नहीं, पृथ्वी से दूर जो वातावरण है उस जो बहुत दूरी के ऊपर है उसके ऊपर भी रिमोट सेंसिंग का जो उपयोग है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और आज की जो रिमोट सेंसिंग है वो आपके चांद के ऊपर चली गई है, मंगल ग्रह पे चली गई है, और इससे आगे भी जाने की लगातार कोशिश जारी है। और इस प्रकार के जो अपडेटेड जो व्हीकल है, जो इंस्ट्रूमेंट है, जो डिवाइसेस है, वो तैयार किए जा रहे हैं। स्वेन पीएच एंड एसएम डेविस ने रिमोट सेंसिंग को डिफाइन करते हुए कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को दूर से उसका माप कर लेना, उसके बारे में सूचनाएं प्राप्त कर लेना, उसको बिना छुए रिमोट सेंसिंग कहलाते हैं। और आज के दिन की जो रिमोट सेंसिंग है वो एक ज़्यादा इंटरेस्ट लिए हुए हैं कि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी है उसका बहुत उपयोग हो गया है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के अलावा दूसरी प्रकार की रिमोट सेंसिंग भी आज के दिन अपने नए अध्ययन की ओर बढ़ रही है, जैसे सिस्मिक वेव के बाद सोनिक वेव्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी तरफ भी आज के वैज्ञानिक का ध्यान गया है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इस तकनीक का एक आधार। कैम्बल ने 2002 में डिफाइन करते हुए लिखा कि पृथ्वी का जो धरातल है उसके ऊपर जो पानी है उसको सैटेलाइट इमेज की सहायता से या एरियल फोटो की सहायता से हम सूचनाएं निकाल लेते हैं, और इन सूचनाओं के पीछे अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है इसमें आपका रेडिएशन, आपका रिफ्लेक्शन और आपका एमिशन, इसके बारे में हमें बहुत ही ज़्यादा अध्ययन करने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरा का पूरा जो रिमोट सेंसिंग से जो हम सूचनाएं जो निकालते हैं उन सूचनाओं को निकालने से पहले हमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है उसको हमें डिटेल से अध्ययन करना चाहिए। लिलीसेंट, थॉमस एंड राल्फ कीफर ने रिमोट सेंसिंग की एक इम्पोर्टेंट परिभाषा दी है, एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि पृथ्वी के ऊपर, धरातल के ऊपर या उससे संबंधित जो भी वातावरण है या जो भी फिनोमिना है आपका, चाहे एटमॉस्फेयर का हो, चाहे ओशन का हो या कोई और हो, उनके बारे में सूचनाएं प्राप्त करने की एक कला और विज्ञान है। और ये कला और विज्ञान
उस ऑब्जेक्ट को या उस एरिया को जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं या उस फिनोमेना परिघटना को जो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण किया जा रहा है, उसको बगैर टच किए यंत्र की सहायता से उसका जो मेजरमेंट है, जो माप है, वो कर ले, वो रिमोट सेंसिंग कहलाती है। तो आज के इस लेक्चर में जो महत्वपूर्ण जो बातें थी वो रिमोट सेंसिंग की डेफिनेशन की थी, और यह जो परिभाषा का जो डिस्कशन हमने किया, ये भूगोल के चाहे यूजी और पीजी के जो विद्यार्थी है दोनों के लिए उपयोगी है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।